आईवीएफ उपचार के दौरान कई महिलाओं की मौत हो गई और कई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने धोखाधड़ी किया है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 6 में से 1 इंसान इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। जुड़वा लड़की को जन्म दिया और 14 साल बाद जब उन्होंने ब्लड जांच कराया तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप उनसे मैच ही नहीं किया। अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं होती। दोस्तों, विज्ञान जितना विकास करता जा रहा है समस्याएं भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। बांझपन भी उसी समस्याओं का एक हिस्सा है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 6 में से 1 इंसान इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। पर अपने यहाँ बच्चे ना होने पर आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि IVF करा लो, IVF करा लो। पर क्या आपको पता है कि IVF के सफल होने का चांस उतना ही कम है जितना कि ट्रेन में टिकट का कंफर्म होना? ACRT की रिपोर्ट के अनुसार IVF का सक्सेस होना महिलाओं की उम्र पर निर्भर करता है। 35 साल से अंदर की महिलाओं का IVF सक्सेस रेशियो 44.5%, 35 से 37 साल की महिलाओं में 32.4%, 38 से 40 साल की महिलाओं में 20.2%, 41 से 42 साल की महिलाओं में 9.6%, 42 साल से ऊपर की महिलाओं में IVF का सक्सेस रेशियो घटकर 2.9% हो जाता है। ये भी गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि IVF का सक्सेस होने से ज़्यादा IVF के फेल होने का चांस कहीं ज़्यादा है। और शायद आपको पता होगा कि एक बार IVF कराने का खर्च कम से कम 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक होता है। पर लाखों का खर्च और सफलता की दर सिर्फ 30%, ये कैसा इलाज है? क्या कहेंगे इसे, चमत्कार या धंधा? आइए जानते हैं न्यूज़ इन 2 मिनट्स में। अखबार के किसी कोने में, रेलवे लाइन के पास के किसी दीवार पर या किसी बड़े शहरी अस्पताल के बोर्ड पर आपने अक्सर लिखा देखा होगा कि निसंतान हो तो मिलें। मैंने भी देखा है और सोचा है उन लाखों औरतों और आदमियों के बारे में जो अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते, जिनके लिए ये 4 शब्द उम्मीद की एक छोटी मगर तेज लौ जलाने के लिए काफ़ी है। वो लौ जिसमें फल फूल रहा है ART बिजनेस। In the past 5 years, the Indian fertility market has grown by around 20% with an average of around 2 to 2.5 lakh IVF cycles conducted per year. Due to factors mentioned earlier, experts say there is a potential for the market to grow. Estimates are the 2 to 2.5 lakh cycles per year could grow to around 5 to 6 lakh cycles per year, with the entire market size growing from around 793 million in 2020 to over 3.5 billion by 2030. छोटे बड़े शहरों में नए और आधुनिक तरीके से बच्चा पैदा करने के उपाय कर रहे क्लिनिक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पर जब कोई कपल IVF कराने जाता है तो IVF हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट उनको दीवारों पर टंगी हुई अपनी IVF की सफलता की तस्वीरें दिखाती हैं, पर वो लोग उस कपल की कभी बात नहीं करती जिनका IVF वहाँ पर फेल हुआ हो। एक औरत जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी माँ बनने की, एक पुरुष जो सपने देखता है बाप बनने की, अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाने की, उसका सपना सपना ही रह जाता है। IVF उपचार के दौरान कई महिलाओं की मौत हो गई और कई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने धोखाधड़ी किया है। दिल्ली बेस्ड IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनिका खन्ना द्वारा वाराणसी में 100% वादे के साथ खोले गए IVF सेंटर में 53 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किया गया। मां बनने की लालसा लिए उस हॉस्पिटल में भर्ती हुई हर महिला से 2.5 से 3 लाख रुपए वसूलने के बाद भी उन 53 महिलाओं में से कोई भी मां नहीं बन पाई। फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक में नोएडा की एक महिला की IVF उपचार के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद में एक IVF सेंटर में अंडाणु निकालने के कुछ ही घंटों बाद रुचिका गंभीर की मौत हो गई। क्लिनिक के डॉक्टरों पर चिकित्सा का आरोप लगाते हुए उनके पति हेमंत गंभीर ने कहा कि उन्होंने IVF उपचार से जुड़े जोखिमों के बारे में हमें कभी नहीं बताया। हमें आश्वासन दिया गया था कि ये एक सुरक्षित प्रक्रिया है। हम अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ नहीं ले गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बताया था कि ये एक डे केयर प्रक्रिया है और हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर हमें जोखिमों के बारे में पहले से ही पता होता तो हम कभी भी इस उपचार का विकल्प नहीं चुनते। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी स्वस्थ थी और हम दोनों साथ साथ क्लिनिक गए थे। मैं उनका शव लेकर बाहर आया हूँ। प्रियंका टंडन और उनके पति दिनेश ने IVF उपचार के लिए दिल्ली के एक हॉस्पिटल से संपर्क किया जिसमें उनके साथ ICSI की प्रक्रिया की गई और वो प्रेग्नेंट हुई।
उन्होंने जुड़वा लड़की को जन्म दिया और 14 साल बाद जब उन्होंने ब्लड जांच कराया तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप उनसे मैच ही नहीं किया। जब जांच किया गया तो पाया गया कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु में हेरफेर किया गया था। उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर केस फाइल कराया, जिसके कारण कंज्यूमर पैनल ने दिल्ली के हॉस्पिटल पर 1.5 करोड़ का जुर्माना ठोका। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक से अधिक बार आईवीएफ कराया पर सफलता उनके हाथ नहीं लगी। संभावना सेठ की 4 बार आईवीएफ फेल हुआ। जेनिफर एनिस्टन। शार्क टैंक जज नमिता थापर की 2 बार आईवीएफ फेल हुआ। जोआना के 3 बार आईवीएफ फेल होने पर उन्होंने बीबीसी से कहा कि ये एक जुआ है। कोलंबिया की जे अपनी आईवीएफ फेलियर के कारण कहती हैं कि ये एक लॉटरी की तरह लगता है कि आप कितना टिकट खरीदते हैं। वो कहते हैं कि काश इसका आविष्कार ही ना हुआ होता। ऐसे ही हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आईवीएफ फेलियर की पीड़ा को झेला है। कुछ महिलाओं ने एक से अधिक बार आईवीएफ फेल होने के कारण उन्होंने उम्मीद ही खो दिया कि अब वो संतान सुख कभी भी प्राप्त ही नहीं कर सकती। पर कुछ साल बाद उन्होंने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया और स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया। शार्क टैंक जज नमिता थापर की 2 आईवीएफ फेल के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया। कोर्टनी कार्दाशियन ने अपने 5 आईवीएफ फेल होने के बाद उन्होंने आईवीएफ उपचार बंद कर दिया। उपचार बंद करने के 1 साल बाद ही उन्होंने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया। जाना क्रेमर आईवीएफ फेल होने के बाद उन्होंने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया और उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन में एक शोध किया गया जिसमें पाया गया कि जिन महिलाओं के लिए आईवीएफ असफल रहा उनमें से 17% लगभग 6 में से 1 ने 5 साल के अंदर बिना उपचार के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि क्या आईवीएफ के बच्चे सही होते हैं। इस चीज़ को लेकर कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन में एक शोध किया गया जिसमें पाया गया कि आईवीएफ के माध्यम से पैदा हुए बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने का जोखिम 45% अधिक होता है। बांझपन के इलाज में नाकाम हुई सभी कोशिशों के बाद संत श्री प्रेमानंद महाराज जी से एक महिला ने सवाल किया, महाराज जी मेरी कोई संतान नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए शरीर की माता जी प्राय अलग अलग भगवान के पाठ करने को बोलती है। अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं हो सकती। अगर योग है संतान का तो आप ना भी चाहो तो हो जाएगा। देखो ना कितने ऐसे लोग हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, चाहते भी नहीं कि संतान हो पर कई संतान हो जाती क्योंकि योग है। बहुत धन है, ईश्वर है, वैभव है, पर योग नहीं है। पति पत्नी सुंदर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरी भी करवा चुके, सब व्यवस्था, पर योग नहीं है। तो योग ना होने पर फिर नहीं होगा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आप आईवीएफ के कितने भी चक्र करा लो, ईश्वर चाहेगा तो पहला ही आईवीएफ सफल हो जाएगा। अगर नहीं तो आप आईवीएफ के कितने भी चक्र करा लो, सफलता हाथ नहीं लगेगा। बांझपन से जूझ रहे लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें ताकि उन्हें मालूम हो कि इसमें कितना रिस्क है, कितना सफल हो सकते हैं। क्या कहीं वो भी किसी गलत आईवीएफ सेंटर के झांसे में तो नहीं फंसने जा रहे हैं।